हमारी जब मीटिंग हो रही है क्या दिक्कत है? नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज उजला है 17 जून। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पहलवानों के बाद किसानों ने एक बार फिर से भरी हुंकार। अथॉरिटी के खिलाफ 81 गांव के किसानों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। नोएडा से बड़ी अपडेट निकल के आ रही। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिले 81 गांव के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से किसान परिषद के लोगों ने फिर से नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है। हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। जी दोस्तों, बता दें, जहां एक तरफ पहलवानों का मुद्दा गरमाया है, दूसरी तरफ एमएसपी की मांग पर लगातार हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ। वहीं दूसरी तरफ देखा जब अथॉरिटी मांग को लेकर भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी हो चुका है। केंद्र की नाक में दम करके रख दिए हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान परिषद के बैनर तले आज 81 गांव के किसान नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और इस बीच किसान प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय के आसपास कड़ी सुरक्षा कर दी है। वहीं सुखवीर ने कहा है कि इससे पहले हमारी मांग ली जाए, नहीं तो आने वाले समय में आखिरी महीने के आखिरी तक धरना प्रदर्शन चलने वाला है। और साथ ही यह धरना प्रदर्शन हमारी मांगों के साथ बढ़ता जाएगा। और इसमें खासकर मुद्दा पहलवानों का है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, पहलवानों के साथ जिस तरह से अन्याय किया जा रहा है, इसका भी मुद्दा उठाया गया। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखवीर पहलवान ने आरोप लगाया कि पूर्व से ही कई माह तक चलने वाला है धरना और खासकर पहलवान का भी मुद्दा अहम होने वाला है। आप इस सबको किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वैसे आपको बताते चले, इस खास बुलेटिन में बड़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है बृजभूषण को लेकर बड़ी खबर, जहां पर आज दिल्ली पुलिस करने वाली है चार्जशीट दाखिल। खेल मंत्री ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है पहलवानों को। पहलवानों से घबराए हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। लगातार पहलवानों को दिलासा दिला रहे हैं कि न्याय मिलने वाली है। एक बार फिर चार्जशीट दायर होने का आश्वासन दिया जा रहा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में आज फिर से दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 7 जून को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान वजन पुनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की थी। तब आश्वासन दिया गया था और पहलवानों ने भी अल्टीमेटम दिया था 15 जून का, लेकिन कुछ खास कार्रवाई नहीं हो पाई बृजभूषण को जब सरकार खुद ही बचा रही है, प्रधानमंत्री खुद ही बचवा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ हो पाएगा? बिना धरना प्रदर्शन, बिना दिल्ली कूच करे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इसको मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अच्छी खबर है, आपको बताते चले, एक बार फिर बीजेपी के पकड़ से बाहर हो चुका है पूरा मणिपुर के बारे में आपको दिन भर खबरें मिलती रहती हैं। ऐसे में मणिपुर के खबर को 2 लाइनों के अंदर समाप्त करना चाहेंगे। आपको बता दें, मणिपुर में एक बार फिर से बीजेपी केंद्रीय मंत्री का घर फूंक दिया गया, जैसा कि कल आपको बताया था। वहीं एक बार फिर देखा जाए तो हिंसा पूरी तरह से भड़की हुई है। चारों तरफ त्राही मची है। देखा जाए तो शांति समिति भी पूरी तरह से एकदम तहस नहस हो चुकी है। रंजन का घर जला दिया गया, जो एक केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री थे, उनका घर भी जलाया गया। ऐसे में आप देख सकते हैं, जब बीजेपी नेताओं का घर नहीं बचा रहा है, तो ऐसे में आम जनता का क्या हो रहा होगा मणिपुर में, जरा आप सोचिए। अच्छा, वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटका से बड़ी अपडेट है, जहां पर मोदी सरकार को फटकार लगना शुरू हो चुका है। एक बार फिर गरीबों का हक छीन रही थी बीजेपी सरकार, लेकिन कांग्रेस के आते ही लगी है करारी फटकार। पीएम मोदी को आईना दिखाया जा रहा है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, मोदी सरकार ने छीना है कर्नाटक के गरीबों का भोजन। फ्री राशन योजना के लिए एफसीआई द्वारा राज्यों को अनाज बेचने पर लगाई गई थी रोक। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, वही इसको लेकर आपको बताते चले, जहां पर केंद्रीय मंत्री के साथ साथ देखा जाए डीके शिवकुमार ने भी कर्नाटक में अब धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है बीजेपी के खिलाफ। जिस तरह से 40% के साथ कर्नाटक में भ्रष्टाचार किए थे, वहीं देखा जाए गरीबों का हक मारा गया था, उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा था। आपको बताते चले, हर महीने 10 किलो चावल देना था, लेकिन बीजेपी अब तक कर्नाटक में गरीबों को चावल नहीं दे रही थी। यानी सन 2014 की मांगों को पूरी तरह से नाजायज ठहराया गया था। इसको लेकर कर्नाटक लगातार बीजेपी पर हमलावर। कर्नाटक सरकार अब कांग्रेस की हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस केवल और केवल भ्रष्टाचार जितना हुआ है बीजेपी द्वारा सबकी पोल खोल रहा है। और उसमें बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि भारतीय खाद्यान्न को लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया था बीजेपी द्वारा, गरीबों का हक छीना गया था, खुद ही नेता मंत्री पैसा खा जा रहे थे राशन का। अब इसको लेकर फिर से जांच बैठानी जा रही है कांग्रेस। इसे आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। क्या कर्नाटक के अलावा अन्य राज्य में भी ऐसी घपलेमारी बीजेपी द्वारा चल रही है, जरूर बताएगा। अच्छा, वही एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बीजेपी आईटी सेल का दिमाग खराब हो चुका है, कांग्रेस ने दिखाया आईना। बड़ी अपडेट निकल के आ रहे, बीजेपी आईटी सेल इस समय नशे में ट्यूट कर रहा है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, स्क्रीनशॉट आपके सामने होगा, इसमें आप देख सकते हैं क्या कुछ लिखा है।
पगलाई बीजेपी की आईटी सेल लिख रही है, कभी सोचा था 220 करोड़ लोगों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन? जरा सोचिए, जहां पर 220 करोड़ जनसंख्या नहीं है वहां पर ये इतना वैक्सीन लगा रहे हैं। और इसके जवाब में फिर कहां कांग्रेस पीछे हटने वाली थी? कांग्रेस ने भी इसका जवाब दे दिया। अरे जरा देख समझ कर ट्वीट किया करिए, नशे में न रहिया करिए। उन्होंने कहा है कि जब देश में 140 करोड़ ही लोग हैं तो ऐसे में आप 220 करोड़ लोगों को कैसे मुफ्त वैक्सीन लगा रहे हैं? आप भी अब पूरी तरह से मोदी की तरह जुआरी साबित होते जा रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि आपको बताते चले शिवप्रिया शिनेत, कांग्रेस नेता ने गजब का हमला बोला है भाजपा पर। आपकी क्या राय है? क्या पूरी तरह से पूरा बीजेपी पलटन ही भ्रष्ट हो चुका है, सभी नशे में रहते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही बिहार से बड़ी खबर, जहां पर लगातार विपक्षी एकता की सियासत को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री का भी जिक्र होने लगा है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देश के प्रधानमंत्री केवल दो नामों से डरते हैं, एक नीतीश कुमार, एक राहुल गांधी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को दिल से लाइक कर अपना समर्थन दीजिएगा। आपको बताते चले कि जेडीयू विधायक रत्नेश सदा ने फिर से शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला और केंद्र सरकार की खूब धज्जियां उड़ाई है। शपथ लेने के बाद एबीपी न्यूज के रत्नेश सदा ने बात करते हुए कहा कि इस समय प्रधानमंत्री केवल दो लोगों से डर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री केवल और केवल भावी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार से और खासकर राहुल गांधी के बयानबाजी से डर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार उनकी पोलें खोल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री केवल दो लोगों से डर रहे हैं और यही वजह है कि थोड़े इस समय तानाशाही कम हुई है, नहीं तो ऐसे में पूरे देश को ही बेच देते। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वही एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है बीजेपी के फिर से भ्रष्टाचार की खबर सामने निकल के आ रही है। अच्छा, वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर बीजेपी के भ्रष्टाचार की फोल सामने खुलकर आ रही है। केदारनाथ मंदिर में पूरी तरह से धांधली की गई है, गिरिगर्भ में लगाया गया सोने के बजाय पीतल। इस वक्त बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अरबों का घोटाला किए हैं बीजेपी के नेता समेत पुरोहित का बड़ा दावा निकल के आ रहा है। बड़ी खबर, केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर लगाए गए सोने की परत लेकर बड़ा विवाद शुरू हो चुका है। चारधाम महापंचायत उपाध्यक्ष और केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष द्विवेदी ने कहा और पूरा आरोप लगाया, केदारनाथ मंदिर के अंदर लगा सोना पूरी तरह से पीतल में बदल गया। उन्होंने कहा कि गर्भगृह के अंदर सोने लगाए गए थे, लेकिन यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। आप तक खबर पहुंची है नहीं, ये नहीं पता, लेकिन आपको बताते चले केवल और केवल एक भ्रष्टाचार का नया मुद्दा सामने निकल के आ रहा है। किस तरह से लगातार मंदिरों में भी भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, आप साफ तौर पर भी देख सकते हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, मोदी सरनेम को लेकर रांची कोर्ट में सुनवाई होनी थी कल, लेकिन राहुल गांधी के वकील ने खेल दिया बड़ा दांव। 15 दिन का समय मिला है। बड़ी अपडेट है, मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ रांची की एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी और वहीं कोर्ट में राहुल गांधी की व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया गया। 15 दिन का समय दिया गया है राहुल गांधी को। बताएंगे इसके बारे में जैसी भी खबर निकल के आती है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, राहुल गांधी चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर भरोसा जताया जा रहा है। कुछ नए नेताओं पर लगातार मध्य प्रदेश चुनाव को टारगेट किया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा, क्योंकि वही एक विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में वहां पहले से प्रियंका गांधी ने पहुंचकर पूरी तरह से बीजेपी की पोल खोल दी है, किस तरह से लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा था। अब वही राहुल गांधी ने बड़ा बदलाव कर दिया है, खासकर अपने ही पार्टी के अंदर 150 महासचिव, 50 सचिव की नियुक्ति की जा रही है। भोपाल में नए सचिव बनाए जा रहे। बड़ी अपडेट इनके कुछ नाम इस तरह से आपको बता दें, विदिशा के शिवेंद्र प्रताप हैं, सडोला के सौरभ सिंह हैं, देवास के अकरम खान हैं, सिंधी प्रकाश प्रतिहार हैं, रतलाम से किशन सिंगर हैं। ये सारे महासचिव बनाए जा रहे हैं। वहीं सचिव की बात की जाए, पंकज सिंह हैं, विशाल हैं, अजय हैं, शेख विदशी हैं, सौरभ अग्रवाल हैं। ये सारे नेता बनाए जा रहे हैं केवल और केवल मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। यह रणनीति किस तरह से साबित होती है, आप ही बताइए, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही, हिंदू मुस्लिम लगातार बढ़ता जा रहा है देश में। लगातार बीजेपी भ्रष्टाचार के साथ साथ देखा जाए तो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में कहीं पीछे नहीं हट रही है, केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छेड़ा जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर एक भगवा ट्रैप को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जरा समझिए किस तरह से भगवा ट्रैप को बढ़ावा दिया जा रहा है। जरा सुनिए कि क्या कुछ कहना इन महाजन का। महाजन बोल रहे हैं कि अगर कोई हिंदू लड़का कोई मुस्लिम लड़की को भगा कर लाता है, यदि उससे शादी कर लेता है, तो उसे 20,000 रुपए, 11,000 रुपए दिया जाएगा। आप जरा समझिए
किस तरह से भगवा ट्रैप को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इनकी लड़की कोई लेके चला जाता है, वो भी अपनी मर्जी से वो जाती है, तब भी ये विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आते हैं और साथ ही उसे जिहाद का नाम देते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए, भगवा ट्रैप में फंसाने के लिए यहाँ इनाम दिया जा रहा है, एक तरह से फंड किया जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अगर आप इसके विरुद्ध हैं तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना, अपना समर्थन देना और इन भगवा ट्रैप को करारा तमाचा लगना जरूरी है। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक देश में कानून व्यवस्था एक तरह से होनी चाहिए, इसके लिए लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम कर रहा है, क्योंकि लगातार मुल्क में नफरत फैलाई जा रही है और जहर भी फैलाया जा रहा है। यह बात पूरी तरह से सच है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर से एक बार मुसलमान के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी की। जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ, जिस तरह से कोल्हापुर में हुआ, इन सब को लेकर एक बार फिर मुस्लिम लॉ ने अपना बयानबाजी रखा है। उन्होंने कहा कि केवल मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, एक कानून व्यवस्था कहीं पर नहीं है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि एक कानून व्यवस्था होना जरूरी है, लोकतंत्र नहीं तो किस बात का। आपकी क्या राय है? क्या सचमुच देश में नफरत फैलाया जा रहा है, खासकर मुस्लिम समुदाय को लेकर? अपनी राय जरूर बताएगा। वही अगली एक और अपडेट निकल के आ रही पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां पर टीएमसी के खिलाफ साजिश रच रही है बीजेपी। जिस तरह से पंचायत चुनाव के नामांकन में आपने देखा हिंसा भड़की, जिसमें 3 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, इसको लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान निकल के आ रहा है। कहा है कि बीजेपी केवल और केवल हिंसा भड़का रही है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही हिंसा की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि भांगर में जो हिंसा हुई उसको लेकर टीएमसी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसमें विपक्षी पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि हमारे खुद ही 2 समर्थकों की मौत हो रही है। मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे राज्य में हिंसा न भड़काई जाए जहां पर कोई भी हिंसा नहीं हो रही। उन्होंने खासकर बीजेपी को टारगेट किया है। उन्होंने कहा बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसीलिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी हिंसा करानी चाह रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बालासोर रेल दुर्घटना को लेकर बिहार के मृतकों को मिलने वाले हैं 2-2 लाख रुपए। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बालासोर में हुए दुर्घटना को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया, बल्कि देखा जाए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का मुआवजा दिया जा रहा है। आप इस सबको किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वही और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी की नफरत की वजह से भड़की है मणिपुर में हिंसा। पीएम मोदी पूरी तरह से इसी वजह से चुप्पी साधे हैं। राहुल गांधी का मणिपुर हिंसा को लेकर बयान निकल के आ रहा है। एक बार देखिए, राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है मणिपुर हिंसा को लेकर, लेकिन अब तक बीजेपी के देखा जाए सचिव, यहां तक कि मंत्री, नेता चुप्पी तक तोड़ने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री चुप्पी बांधे बैठे हैं और तमाशा जैसे फिल्म चल रही हो देख रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को बीजेपी पर तीखा हमला बोला। हमला बोलते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर के विषय पर अब तक चुप्पी किस तरह से साधे। एक देश का राज्य पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है और अब तक प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। देखा जाए तो 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी, मीडिया कुछ भी दिखाए, और वहीं देखा जाए तो 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके। उन्होंने कहा कि जब 500 घर जल चुके हैं तो मौत का आंकड़ा इतना कम कैसे हो सकता है? अगर इतने घर जल चुके हैं तो घायल होने की संख्या इतनी कम कैसे? लगातार 1 महीने से हिंसा भड़की है तो डाटा क्यों गलत दिखाया जा रहा है? इसके साथ भिन्न भिन्न मुद्दों पर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला है। जरा आप बताइए, आपकी राय क्या है? मणिपुर में वैसे अब तक कितनी मौतें हो चुकी होंगी, कितने लोग हिंसाग्रस्त होंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर सुरक्षा बलों का हुआ कड़ा एक्शन। मुठभेड़ में मारे गए हैं विदेशी 5 आतंकी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को फिर से ढेर कर दिया। 5 विदेशी आतंकियों को मारा गया है। बड़ी अपडेट है, जम्मू कश्मीर में लगातार हिंसा ग्रसित इलाकों में तैनाती कर दी गई है सुरक्षा बलों की। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, जिस तरह से आपको कल ही बताया कि मांझी इस समय बीजेपी का पल्लू थाम रहे हैं, वही दूसरी तरफ विपक्षी एकता से बाहर हो चुके हैं। विपक्ष से हटने के बाद अब वो फिर से सीधा सादगी में आना चाहते हैं। वो कह रहे हैं तेजस्वी नहीं बनेंगे सीएम, केवल उनको नीतीश लॉलीपॉप दे रहे हैं। पीएम मोदी की तारीफ की और साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। आप ये देखेंगे कि बीजेपी में जितने नेता हैं वो केवल चाटुकार नेता हैं। यही वजह है कि अब मांझी भी वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करना शुरू कर दिए और तेजस्वी को एक तरह से भटकाना चाह रहे हैं कि आप भी हट जाइए, आपको सीएम नहीं बनाने वाले। वैसे तेजस्वी ने साफ कह दिया है कि हमें सीएम पद की कोई लालसा नहीं है, हम डिप्टी सीएम ही ठीक है। असम एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही मुंबई से। मुंबई के एक स्कूल में असेंबली के दौरान टीचर ने बजा दिया आजान। विरोध प्रदर्शन के बाद सस्पेंड कर दिया गया है टीचर को। बड़ी अपडेट है। जिस तरह से देखा जाए, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए यानी कि मुंबई में, तो वहां पर हिंदू मुस्लिम कुछ ज्यादा ही समय उठ रहा है और ऐसे में अगर कोई अजान या नमाज की बात भी कर ले तो उसे जिहादी का रूप दे दिया जा रहा है। मुंबई के कादीवली में
कपोल विद्यानिधि इंटरनेशनल स्कूल में एक शिक्षक को गुरुवार सुबह ही असेंबली के दौरान अजान बजाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इस घटना का जमकर विरोध किया जा रहा है, जबकि कुछ माता पिता भी आपत्ति उठाई है। महावीर नगर स्थित स्कूल के असेंबली का टीचर था और वीडियो शुक्रवार सुबह खूब वायरल हुआ। लाउड स्पीकर पर अजान बजने लगा था और इसका विरोध भी किया गया। साथ ही समर्थन में काफी लोग खड़े हुए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र जो एक बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर किस तरह से लगातार हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। यानी हिंदू मुस्लिम कर केवल और केवल ये सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाह रहे। अगर देखा जाए तो कोल्हापुर में भी बड़ी हिंसा भड़की थी, वहीं एक बार फिर से एक नए मुद्दे को लेकर हिंसा भड़काने चाह रहे। अच्छा, वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भुज के करीब पहुंचा है विपर्जॉय, 80 की स्पीड में चल रही है हवा। लगातार तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र में तबाही मचने वाला है। चक्रवात विपर्जॉय आज राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। जलोर और बाड़मेर जिलों के कई इलाकों में भारी बारिश भी हो रही है। वहीं देखा जाए अभी से जलोर और बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने की आशंका जताई जा रही है। चक्रवाती तूफान लगातार तबाही की आशंका दे रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो अब तक 5120 खंभे उखड़ चुके हैं और देखा जाए जहां 4600 बिजली के खंभे केवल गांव के रहे। यानी देखा जाए गांव इलाकों में विपर्जॉय की ज्यादा त्राही आ रही है और या एक तरह से देखा जाए केवल और केवल एक नया त्राही लाने के लिए विपर्जॉय आ रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगर खबरें कुछ काम की रही हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।